गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने लास्ट वीडियो में आपको लेसन नंबर 11 लाइफ इन द डेजर्ट के बारे में पढ़ाया था। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ अ डेजर्ट और कितनी कैटेगरीज में ये डिफ़ाइन किया गया है, राइट। एंड अबाउट द सहारा डेजर्ट का फिजिकल बेस, क्लाइमेट, ये सब हमने पढ़ाया था। नाउ वी विल रीड अबाउट द नेचुरल वेजिटेशंस क्या होती हैं। देखिए, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर आर नॉट कंडक्टिव फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशंस। एज वी ऑल नो कि जो यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा और बहुत कम पानी होगा तो दिस इज़ नॉट कंडक्टिव फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। यानी कि उससे क्या है कि जिन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की और बहुत मतलब नॉट मोर देन सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो ऐसे प्लांट क्या है कि ग्रो नहीं कर पाते जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में टेम्परेचर और पानी की कमी हो। द डेजर्ट इज़ होम टू xeroptic vegetation such as small spiny cactus bushes, tufts of coarse grass that have adapted well to the lack of water by growing long roots। देखिए, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सिर्फ डेजर्ट में, यानी कि जिनको एक्सट्रीम टेम्परेचर मिले, बहुत ज़्यादा सनलाइट मिले और कम पानी मिले, तो उसमें उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। लाइक कैक्टस जो आपको इसमें नाम दिए हुए हैं, स्मॉल स्पाइनी कैक्टस बुशेस, टफ्स ऑफ कोर्स ग्रासेस, दे कैन grow with the lack of water by growing long roots. Waxes leaves, fleshy stems and spines. Date palms grow around the oases. और जो डेट पाम्स होते हैं, these are grow around the oases. They provide dates for food. The sap is used to make wine. यानी कि देखिए, some plants are there which is used for the dates are used for the food, and sap is a plant which is used for making the wine, and leaves are used for the fodder to make thatch roofs यानी कि छतें बनाने के लिए, जो कच्चा हाउसेज होते हैं उनके बनाने के लिए यूज़ होती है। कैक्टस, अकासिया एंड बबूज आर द मेन प्लांट स्पीसीज, राइट। एंड नाउ यू कैन सी हेयर द पाम ट्रीज इन द सहारा डेजर्ट, राइट। नाउ वाइल्ड लाइफ, द एनिमल स्पीसीज अडेप्टेड सुपरली टू द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। यानी कि देखिए, वाइल्ड लाइफ, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेजर्ट में क्या है कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, लाइक। तो इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, सभी एनिमल्स कांट सर्वाइव देयर, बट देयर आर सम एनिमल्स विच हु कैन सर्वाइव इन दिस extreme temperature or lack of water. Animal species adapted superly to the extreme climatic condition. For the instance, small desert animal escape and fire heat by the hiding during the day under stones or burrowing into the soil। देखिए, कुछ ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, स्पीसीज होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो एक्सट्रीम या कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो होल्स होते हैं, लाइक ट्रीज़ के होल्स होते हैं, या ज़मीन में कुछ ऐसा बना लेते हैं कि उनके अंदर वो लोग छुप जाते हैं। दे आर यूजली स्विफ्ट रनर्स एंड कम आउट ऑफ द फीड एट द नाइट। और ये लोग जो होते हैं बेटा, रात को बाहर निकल के आते हैं कुछ भी खाने पीने के लिए। द कैमल नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। सी, कैमल जो है, ही इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, right, is perhaps the best example of animals suited to the environment beside the addax or desert antelope। देखिए, कैमल को तो शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही कैन लिव विदाउट वाटर और ही कैन सेव द फूड। अपने मतलब फूड को वो कलेक्ट कर लेता है, फिर धीरे धीरे खाता रहता है, और जो उसके पैटेड फूड होते हैं, ही कैन रन ऑन द हॉट सैंड, राइट। अब एक एनिमल आता है यहाँ पे, अडाक्स, ही इज़ द डेजर्ट एंटेलोप। द अदर एनिमल फाउंड हेयर लाइक जैकाल, हाइना, स्नेक्स एंड लिजर्ड, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। वाइल्ड लाइफ इन सहारा। नाउ लाइफ ऑफ द पीपल्स, अब पीपल्स की लाइफ कैसी होती है। ड्यू टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट इट इज़ डिफिकल्ट टू लीड अ सेटल लाइफ। मैनी नोमैडिक ट्राइब्स towards the Sahara, however the most important are the Arab Bedouins in the north। देखिए, nomadics are those peoples though they can move one place to another place in search of food and water with their animals and with their luggage, etc, right। अब some Bedouins होते हैं, अरब Bedouins हैं in the north, and the Berbers near the Atlas Mountains, and the Turks who roam the southern halves। Now Bedouins and Turks practice animal rearing and move with their help of camel, sheep and goat in search of water and grasses। The animals provide them जिन एनिमल्स के साथ ये रियर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, मीट, मिल्क
or hide, which is used to make tent, belts, water bags, etc. And hair, which is used for making carpet, mats, blanket, etc. Now, camel are also used for the transportation. People wear long, loose white ropes to beat and hear and dusty winds. Agriculture is the practice near the oasis. और जो एग्रीकल्चर भी ये लोग करते हैं नियर द ओसिस, यानी कि जो कहीं पे सरफेस पे ग्राउंड वाटर फिल होता है तो दे कैन डू द एग्रीकल्चर like oasis or in the river valley such as the Nile Valley. Various crops such as maize, millet, wheat, barley, fruits like figs, dates, apricots are grown there. Now Egyptians cotton grow in the Nile Valley is famous for its long fibers. Egyptians होते हैं नाइल वैली के अराउंड में कॉटन ग्रो करते हैं. द सहारा डेजर्ट हैज़ रिच रिजर्व ऑफ मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस इन लीबिया, इजिप्ट एंड अल्जीरिया. द डिस्कवरी ऑफ oil in this reign has led to the migration of the tribal peoples to various cities so they can lead a settled life. मतलब ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मिनरल ऑयल्स वगैरह होते हैं उनसे क्या होता है डिस्कवरी ऑफ ऑयल, यहाँ पे ऑयल माइग्रेशन हो जाता है ट्राइबल्स पीपल्स का so that कि they can settle their life. Now mining is also an important occupation. So यहाँ पे कुछ minerals होते हैं like copper, iron and magnesium जिससे वो mining करते हैं. The development of transport and communication has brought a change in the life of people who inhabit and reign. यानी कि इस एरिया के सहारा डिजर्ट के लोगों का जो ये डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन उन्होंने लाइफ को सेटल किया है और बहुत ज़्यादा मतलब ईजियर बनाया है. Now, airways and superhighways connect remote areas of the desert to the world, while River Nile serve as the important inland waterways. Cairo, Giza, Timbuktu, etc. are the important cities with the modern facilities such as schools, hospital. यानी कि कुछ नाइल रिवर के थ्रू मतलब डेजर्ट्स के साथ जो एरिया थे जहाँ पे लोग आ जा नहीं सकते थे वहाँ से उनकी कनेक्टिविटी हुई है. और फिर कुछ लाइक मॉडर्न सिटीज़ के साथ हुई है जहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, कल्चर, रिलीजियस सेंटर्स एक्सेट्रा है. अब देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं इजिप्शियन कॉटन ग्रो इन द नाइल वैली, इस तरीके से वो ग्रो करते हैं. नाउ थैंक यू फॉर ऑल.